सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है, 16 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, विस्थापन, अभिक्रिया। वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। बच्चों, अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं। ऑल्सो सम मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एनी मोर, तो कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करें। फर्स्ट देखते हैं, टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल देम एज A, B, C, D एंड E। 100 ml का एक बीकर लें और उन पर A, B, C, D और E लिखें। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है, टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। प्रत्येक बीकर में 50 ml पानी लीजिए। डिजॉल्व इन ईच बीकर ए टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। और उसके अंदर आपको प्रत्येक बीकर में जो ये पदार्थ दिए गए हैं, ये यहाँ एरो भी है, कौन से पदार्थ, उन्हें 1 चम्मच डालना है आपको। ठीक है। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से, पहले हम वो देख लेते हैं। बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, जिंक डालना है आपको। बीकर बी में कॉपर सल्फेट और आयरन नेल। सी बीकर में क्या डालना है, जिंक सल्फेट और कॉपर ट्यूमिंग। जिंक सल्फेट एंड कॉपर ट्यूमिंग्स मीन्स तांबे की जो छीलन होती है उसे बोला गया है। ठीक है। डी में आयरन सल्फेट और कॉपर ट्यूमिंग्स, उसमें क्या होता है, आयरन सल्फेट प्लस ये क्या है, तांबे की छीलन जो होती है। ई में क्या डालेंगे, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल, मतलब लोहे की कील। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। अब बीकर को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। ठीक है, रिकॉर्ड कीजिए, मतलब लिखते रहिए आप। तो देखिए, ये पहले A, B, C, D, E बिफोर वाले हैं, ये बाद वाले हैं। तो देखिए, इन C, D और E में तो नो चेंज लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कलर में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ वैसे तो। अब यहाँ देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण देखते हैं। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्ड एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ बीकर। जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और बीकर के पैंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। बीकर ए में देखेंगे कॉपर सल्फेट था प्लस जिंक, जो क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। इन बीकर बी आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो आयरन होता है लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब बीकर बी देखते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या हुआ, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, वी नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर सी, डी एंड ई। अब हमने नोटिस किया कि बीकर सी, डी, ई में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। द रूल हेयर इज दैट ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अच्छा, नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रिया वाली धातु जो होती हैं, अभिक्रियाशील धातु, वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती हैं,
उसको विस्थापित करती हैं, ठीक है। बट ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। लेकिन क्या होता है बच्चों, कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। सो वी कैन कंक्लूड दैट मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे यह अभिप्राय होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम अभिक्रियाशील धातुओं से विस्थापित नहीं होते, ठीक है। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन का ये दिया हुआ है यहाँ पर, जो जिंक है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, उससे कम लोहा और उससे कम कॉपर, ठीक है। इससे हमें ये बात पता चल रही है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन कलर। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला है और कॉपर लाल भूरे रंग का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, देयरफॉर इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसलिए वह जिंक से, इसके विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जिंक आयरन और कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए, ठीक है, जैसे जैसे, क्योंकि हमें वर्कशीट में घटते क्रम में ही दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो हमसे यही पूछा हुआ है, हम घटते क्रम में लिख देंगे। यही यहाँ लिख देंगे कि सबसे अधिक किस्म होती है जिंक में, ठीक है, सबसे रिएक्टिव जिंक होता है, उसके बाद फेरस, उसके बाद कॉपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है, इट टेक्स रिएक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में अभिक्रिया होती है, एंड कॉपर सल्फेट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। और कॉपर सल्फेट अपना रंग बदलता है और ये नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है, जैसा कि वर्कशीट्स में दिखाया हुआ भी है। देखिए यहाँ पर ये कैसा था बी, ठीक है, यहाँ पर कैसा हो गया, हरा हो गया, ठीक है बच्चों। ओके, अब आगे देखते हैं, ये क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। इसमें जिंक प्लस क्या आएगा, ये देखिए यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, बी वाला ये ठीक है, ये वाला है, ए वाला, जिंक प्लस यहाँ पर आएगा ये कॉपर सल्फेट, और इसका आप ये फॉर्मूला भी लिख देंगे, और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ये फिलअप में बस इतना ही फिल होगा, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। आपके ये वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।